हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। जैसा आपको पता है कि हम अपने चैनल पर एक पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कंटिन्यू सीरीज में हमने इंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल ये सारे डेटा टाइप्स और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड देख लिए। आज हमारी बारी आने वाली है डिक्शनरी डेटा टाइप की, जिसे हम एसोसिएटेड एरे भी बोलते हैं। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम सीधे अपने डिक्शनरी डेटा टाइप या फिर एसोसिएटेड एरे को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक पाइथन की सीरीज की वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो आपको यहाँ पर आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, आप वहां से जाकर के इजी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो जाओ और सारी की सारी वीडियोस को बिल्कुल इंस्टीट्यूट लेवल पे मैंने बताया है, उन्हें आप देखो और अपने पाइथन के बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। आज हम देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। अब जैसा आपको पता है कि लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट, टपल के लिए हम पैरेंथेसिस और डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के लिए नहीं पता होगा लेकिन फिर से मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? डिक्शनरी में हमारे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा आता है की या फिर इंडेक्स और दूसरा हमारा आता है वैल्यू या फिर एलिमेंट। ठीक है, और डिक्शनरी किसे कहते हैं? पेयरिंग ऑफ की एंड वैल्यू आर कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी इतनी ही छोटी सी डिफिनेशन होती है जिसे मैंने अभी आपको बता दिया है। यानी कि डिक्शनरी हमारा किससे किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है हमारा की या फिर इंडेक्स और वैल्यू या फिर एलिमेंट। ठीक है, ज्यादातर लोग कंसीडर करते हैं की और वैल्यू, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है इंडेक्स और एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप बता देना कि पेयरिंग ऑफ की एंड वैल्यू आर कॉल्ड डिक्शनरी, या फिर इंडेक्स और एलिमेंट को एक साथ पेयर करके हम डिक्शनरी का निर्माण करते हैं, फिर उस डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमारा ये फर्स्ट लेटर जो आता है ये हमारा की होता है और दूसरा जो होता है ये हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, और ये बीच में हमारा होता है कॉलन जो कि इन दोनों को अटैच करने का काम करता है, यानी की और वैल्यू के पेयर को हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग किया है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग है और यहाँ पर देखो फ्लोट है, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा जो की और वैल्यू होता है उसमें हम कोई भी मिक्स टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। अब यही के साथ अगर मैं इसका टाइप पता करूंगा तो देखो इसका टाइप क्या आ रहा है? डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी को हम डिक्ट बोलते हैं। जैसे लिस्ट को LIST और इंटीजर को INT और स्ट्रिंग को STR, उसी तरह से यहाँ पर डिक्शनरी को डिक्ट बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया की और वैल्यू के पेयर को डिक्शनरी बोलते हैं या फिर इंडेक्स और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरी हैंडलिंग 13 फंक्शन एंड मेथड की तरफ, जो कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारा आता है फंक्शन लेंथ। ठीक है, जिसमें हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मैक्स, मिन। अब इसमें जो मैक्स और मिन है इसमें बहुत बड़ी कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा डिक्ट। डिक्ट क्या करता है ये भी बताऊंगा। डॉट कीज मेथड हमारा डॉट वैल्यूज डॉट आइटम डॉट अपडेट, उसके बाद डॉट क्लियर डॉट पॉप डॉट फ्रॉम कीज सीक्वेंस और वैल्यू। हमें यहाँ पर दो जो पैरामीटर्स हैं वो देना मैंडेटरी है। उसके बाद डॉट कॉपी और डॉट गेट की। तो हमें एक एक करके इन सभी के सभी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी हैंडलिंग फंक्शंस और मेथड्स को पढ़ना है, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी एंड एक्सेस एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर हम इंडेक्सिंग देखने वाले हैं कि एक डिक्शनरी कैसे बनाते हैं और उसके साथ इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी बना ली है 1 कॉलन 200, यानी कि 1 हमारा की और 200 हमारा पेयर हो गया, या फिर इंडेक्स और एलिमेंट। ठीक है, वहीं पर हमारा 2 कॉलन किशन, 3 कॉलन पाइथन और 4 कॉलन लर्न। ठीक है, यानी कि आप बहुत ही इजी किशन के साथ पाइथन सीख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा और मैं इसे डेटा को यहाँ पर रन करूंगा तो देखो हमारा जो डिक्शनरी है वो हमारे प्रिंट होकर के आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस। तो चलो देखते हैं डिक्शनरी के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमने किया प्रिंट डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में 1, और 1 क्या करेगा? ये हमारे डिक्शनरी में से फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जो हमारा 1 है उसे ये एक्सेस कर लेगा। यानी कि हमने यहाँ पर की को इंसर्ट किया और इसने हमें वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 की जो वैल्यू थी वो 200 थी, तो ये इसका हमें 200 आउटपुट मिल गया। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो की और वैल्यू यानी कि एक की होती है और उसका एक ही लॉक होता है, यानी कि यहाँ पर 200 का की जो है वो 1 है। तो इतनी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखना की और वैल्यू के पेयर को। अब उसके बाद हमने एक और डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी दोबारा क्या बनाई, उससे सेम डिक्शनरी को हमने यहाँ पर कॉपी किया है और उसके बाद
जब मैं उससे भी कॉल करूंगा तो देखो आपको फिर से हमारी जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो रही है। और इसे अगर मैं दोबारा कॉल करूँ तो आपको पता है कि डेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 यानी कि हमारा 200 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर डिक्ट हमारा क्या करता है। डिक्ट हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाता है। डिक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, ये क्या करेगा, हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बना करके रिटर्न करता है और जिसे हम कुछ इस तरह से फिल कर सकते हैं, यानी कि डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में आईडी देंगे और इक्वल्स टू 23 और डिक्ट नेम इक्वल्स टू किशन और डिक्ट एज इक्वल्स टू 32 और डिक्ट सैलरी इक्वल्स टू 6000। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर डिक्शनरी में ये सारे के सारे की और वैल्यू के जो पेयर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। अगर मैं चाहूँ यहीं पर एक और एलिमेंट इंसर्ट करना तो यहाँ पर डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट और उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्रोफाइल, और प्रोफाइल के बाद मैं यहाँ पर इससे फिल कर देता हूँ मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसे मैनेजर दे दिया। तो अब बताओ ये क्या करेगा। अब पता है अब ये क्या करेगा, अब इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा प्रोफाइल इक्वल्स टू प्रोफाइल कॉलम मैनेजर। तो चलो देख लेते हैं ये होता है या फिर नहीं होता। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल और मैनेजर यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी एम्प्टी डिक्शनरी को बना करके उसमें हम डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब इसके बाद देख लेते हैं अपडेशन ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पर तो मैंने मैन्युअली डिक्शनरी को बनाते समय ही आपको बना करके बता दिया, बट अब हम देखते हैं कि एक बनी हुई डिक्शनरी में हम कैसे आइटम असाइन कर सकते हैं या फिर उसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो डिक्शनरी बना ली है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें मैंने सबसे पहले आईडी 11, नेम किशन, एज 23 और सैलरी 60,000, उसके बाद आईडी 22, नेम डॉन भाई और एज 32 और प्रोफाइल में सर्वेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉन भाई को नौकर बना दिया। अब यहाँ पर मैं डेटा 1 और डेटा 2 को प्रिंट करूंगा तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रिंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा डेटा 1 में जो हमारी आईडी 11 है वो होगी और डेटा 2 में हमारी जो आईडी 22 है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा दोनों का दोनों आउटपुट आ चुका है। अब इसके बाद अब हम करने वाले हैं इसे अपडेट। तो देखो अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट के लिए बिल्कुल सेम टू सेम वही फंडा है। सबसे पहले हम देखें डेटा 1 नेम। आपको पता है हमारे जो डिक्शनरी है उसमें नेम हमारा एक की है, तो उसे हम अपडेट कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे नेम इक्वल टू सब्सक्राइबर और उसके बाद सिटी इक्वल टू नोएडा। अगर उसमें सिटी होगी तब तो वो उसे ओवरराइट कर देगा नोएडा से। अगर डेटा 2 में हमारी सिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो सिटी को लास्ट में ऐड कर देगा। वहीं पर डेटा 1 में अगर होम हुआ तो वो उसे अपडेट करके हैप्पी कर देगा, और अगर होम नहीं हुआ तो वो उसे अपडेट कर देगा। और वहीं पर डेटा 2 में आईडी को हमने देखो यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, बट अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आईडी इक्वल टू 42 हो जाएगा। अब यहीं पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं, डेटा 1 स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें मैं अगर सॉरी डेटा 2 के नेम में मैं दे देता हूँ एक कोई अच्छा सा नाम दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल्स टू और यहाँ पर मैं नाम में दे देता हूँ, ठीक है, अजय दे देता हूँ नाम को। अब देखो अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा ना तो डेटा 2 का जो नेम है डॉन भाई वो हो जाएगा अजय। अब जैसे देखो डेटा 1 में जो जो हमने चेंजेस किए थे, नेम में देखो सब्सक्राइबर आ गया जबकि नेम में वहां पर किशन था। अब वहीं पर अगर मैं डेटा 2 को रन करूंगा तो देखो डेटा 2 में क्या होगा, आईडी इक्वल टू 42 और नेम हमारा अजय हो गया अपडेट होकर के डॉन भाई से। एज हमारी 434 जिसे मैंने कोई अपडेट नहीं किया, और प्रोफाइल सर्वेंट और सिटी में देखो यहाँ पर नोएडा ऐड हो गया, जबकि ऊपर वाले डेटा में आपको कोई भी सिटी का की या वैल्यू नहीं देखने को मिलती थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी में हम चीजों को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अगर चीजें पहले से होंगी तो वो उसे ओवरराइट कर देगा, और अगर चीजें नहीं होंगी तो वो उसे लास्ट में ऐड ऑन कर देगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं डेल कीवर्ड को। डेल कीवर्ड के बारे में हमने लिस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था और टपल पढ़ा रहा था उस समय मैं बता रहा था ये हमारा एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहीं पर डेल में हम सबसे पहले डेटा 3 हमने एक बना लिया है, और डेटा 3 में जैसे ही मैं डेल डेटा 3 और स्क्वायर ब्रैकेट में आईडी करूंगा तो देखो क्या होगा, आईडी का जो हमारा की वैल्यू का पेयर है वो दोनों का दोनों इस हमारे पर्टिकुलर डिक्शनरी डेटा टाइप में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ। देखो डिक्शनरी के साथ आपको कोई भी परफॉर्म करना है कुछ भी तो उसमें आपको आईडी या फिर जो भी आप की देना चाहते हो उसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखना। बाकी एक बार आप इसे देख करके बना लेना और आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब इसके बाद देखने वाले हम डॉट क्लियर मेथड। डॉट क्लियर क्या करेगा, फिर से हमने वही डेटा 3 को यहाँ पर कॉल कर लिया है, और उसके बाद अगर जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले आपको
एक बार डेटा थ्री को कॉल करके दिखा देता हूँ। डेटा थ्री को अगर मैं कॉल करूंगा तो देखो यहाँ पर हमारा पूरा जो डेटा है वो आ चुका है। अब यहीं पर अगर मैं डेटा डॉट क्लियर करके फिर डेटा थ्री को कॉल करूंगा तो हमारे पास सिर्फ एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेल और डेटा थ्री करता तो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे वेरिएबल को ही डिलीट कर देता, और जब वेरिएबल को डिलीट करेगा तो डेटा जो है वो हमारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमारा क्लियर क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी को क्लियर करता है, ना कि पूरी डिक्शनरी को डिलीट करता है। अब अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से मैं यहाँ पर डेटा थ्री में, जैसे हमने ऊपर की और वैल्यू के पेयर को असाइन किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर फिर से डेटा थ्री में की और वैल्यू के पेयर को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने कर दिया है, और अगर चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए एक और डेटा ऐड कर सकता हूँ, जिससे मैंने यहाँ पर 50 दे दिया, और अगर मैं वहां पर करूँ तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉस। और अगर मैं अब इसे रन करूंगा तो देखो डेटा थ्री में हमारा जो है यहाँ पर 50 कॉलन बॉस हमारा ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखो यहाँ पर हमने एक नई डिक्शनरी बना ली बिल्कुल अपडेट करके। तो आई होप आपको ये चीजें भी अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शंस एंड मेथड जो मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताए थे। ठीक है, तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया था लेन को, तो लेन हमारा क्या कर रहा है, लेन डेटा हमारा जो पर्टिकुलर डिक्शनरी है उसका लेन बताएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे की वैल्यू को हम 1 काउंट करते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और लास्ट में हमारा ये आता है 5, और यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो भी हमारी 5 निकल करके आ रही है। अब उसके बाद मिन, मिन क्या है हमारा 10 है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मिनिमम और मैक्सिमम जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर की को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यू को ये रिटर्न नहीं करता है। मिनिमम और मैक्सिमम हमारा सिर्फ और सिर्फ की को रिटर्न करता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको वैल्यू रिटर्न करना है तो उसके लिए हम कुछ अलग तरीके से यूज करेंगे। और एक बात और, मिनिमम और मैक्सिमम को यूज करने के लिए आपके जो डेटा है उसमें न्यूमेरिक या फिर इंटीजर वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे मैं डेटा थ्री डॉट कीज करूंगा तो ये सारे के सारे कीज को हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, और डेटा डॉट वैल्यू करने से, वैल्यूज करने से ये हमें सारे के सारे जो वैल्यू है उन्हें रिटर्न करेगा, लेकिन एक लिस्ट में ये हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर में हमारी कीज, और एक लिस्ट है जिसमें हमारी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर हमें रिटर्न कर दी है। ठीक है, अब वहीं पर अगर डेटा डॉट आइटम करूंगा तो ये इन्हें एक टपल में सेपरेट करके हमें प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा एक टपल बन चुका है, एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड टपल। ठीक है, सॉरी नेस्टेड नहीं, टपल्स एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर में हमें देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 टपल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल गए हैं। डॉट आइटम मेथड जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने जाओगे तो आप इसे एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना। अब उसके बाद मिनिमम डेटा थ्री डॉट वैल्यूज करने से क्या होगा, ये हमें सारे के सारे वैल्यूज का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डेटा है उसमें वैल्यूज में हमने एक बॉस यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है, जबकि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ में वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें आपको जब भी रखना पड़ेगा एक तरह का सिमिलर डेटा ही रखना पड़ेगा। अगर आप वेरियस टाइप के डेटा रखते हो, ठीक है, इंटीजर फ्लोट के अलावा अगर आप स्ट्रिंग रखते हो तो आपको सारे का सारा डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पर भी एरर ही आएगा मैक्स में भी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हमारे डेटा में जो वैल्यू है वहां पर हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हमारे डेटा में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हमें एरर शो करा। वहीं पर डेटा डॉट अपडेट करने से क्या होगा, डेटा डॉट अपडेट करेंगे तो ये हमारे जो डिक्शनरी है उसमें डेटा को अपडेट कर देगा। तो अगर मैं फिर से डेटा को प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पर लास्ट में 5 कॉलन 500 और 6 कॉलन 600 हमारा ऐड हो चुका है। अब डेटा डॉट पॉप 5 करूंगा तो ये हमारा 5 को डिलीट कर देगा। ठीक है, 5 देखो 5 पे हमारा क्या है 500 है, तो यहाँ पर हम अगर कोई भी आर्गुमेंट दे देते हैं तो वो उसे डिलीट कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो कीज है उन्हें ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। यहाँ पर पॉप के अंदर आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने दोबारा रन किया तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा जो पहले हमारा पॉप चला था उसने इसमें से इसे डिलीट कर दिया। अगर मैं फिर से यहाँ पर रन करूंगा और फिर से इसे रन करूंगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये एक बार ही पॉप हुआ है। अभी अगर मैं फिर से डेटा को प्रिंट करूंगा तो देखो हमारा 500 यहाँ से पॉप हो चुका है। अब वहीं पर अगर मैं डेटा थ्री id इक्वल टू डेटा डॉट पॉप 40 करूंगा तो देखो यहाँ पर ये क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर डेटा 40 को जो है इसने पॉप कर दिया, और 40 के जगह पे इसने क्या दे दिया हमें id। ठीक है, जो हमारा 40 था इसने 40 को रिप्लेस कर दिया id के साथ। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखना कि हम रन टाइम पे भी कैसे डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पर डेटा 4
इक्वल्स टू डेटा थ्री डॉट कॉपी। आपको कॉपी से पता है कि क्या करेगा, ये इसी पर्टिकुलर डेटा का एक कॉपी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद डेटा डॉट गेट आईडी, तो यहाँ पर आईडी की जो वैल्यू है उसे ये प्रिंट कर देगी। आईडी की वैल्यू जो है वो है हमारी 400। अब डेटा डॉट गेट नेम, अब नेम क्या करेगा, इसमें से डेटा थ्री के नेम को हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिला। कोई भी आउटपुट हमें देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे इस डिक्शनरी में जो है वो नेम नाम का कोई की है ही नहीं। अब की नहीं है तो यहाँ पर गेट हमारा एरर शो नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि डॉट गेट हमारा एरर शो नहीं करता है। ठीक है, ब्लैंक दे देगा बट एरर शो नहीं करेगा। अब वहीं पर डेटा 5 इक्वल टू डिक, यानी कि यहाँ पर हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली और डेटा 5 को अगर जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जो कि मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको पता होगा कि ए इक्वल्स टू एक लिस्ट मैंने पास की है जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स दिए हैं और उसी तरह से मैंने बी नाम का भी एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स दिए हैं। ये हमारा लिस्ट की हेल्प से डिक्शनरी बनाने का मेथड, जिसमें हम पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे, उसके बाद दो लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को डेटा 5 इक्वल्स टू डिक और जिप का यूज करते हुए ए कॉमा बी, यानी कि इसे हम जिप की हेल्प से ए और कॉमा बी कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो लिस्ट है उन्हें वो असाइन कर देगा एक की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। सो गाइस, आई होप आपको मैंने अभी तक जितना बताया वो सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक सीक्वेंस बनाया और उसमें आईडी, नेम, एज, प्रोफाइल, सैलरी और ईमेल और सिटी कर दी। ठीक है, अब बेसिकली इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लिया और एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, देखो इसका यूज बेसिकली हम वहां पर करते हैं जैसे अगर हमारे पास कोई बहुत सारा डेटा आ चुका है और हमें एक प्रोफाइल बनानी है बट हमारे पास अभी तक कोई भी डेटा नहीं आया है, तो उस समय के लिए ताकि हमें बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े उसके लिए हम ये चीजें करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फ्रॉम कीज और सीक्वेंस कॉमा 100। अब ये क्या करेगा, हर एक की में वैल्यू की जगह पे 100 को असाइन कर देगा। तो देखो आईडी 100, नेम 100, एज 100, प्रोफाइल 100, सैलरी 100, ईमेल 100 और सिटी 100। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा हमारे पास आइटम्स हो और उन सभी के सभी आइटम्स का जो प्राइस हो या फिर जो उनकी लेबलिंग हो वो बिल्कुल सेम हो, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। हमें बार बार वैल्यू की इनपुट देने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम एक ही बार में सीक्वेंस करेंगे और 100 और वो सभी को एक साथ में असाइन कर देगा। और उसी तरह से अगर हमें इसे डेटा और एम्प्टी बनाना होगा तो देखो यहाँ पर सिर्फ हम सीक्वेंस देंगे तो यहाँ पर नन हो जाएगा और बाद में इसे हम आईडी और अपडेट की हेल्प से यहाँ पर हम जो चीजें हैं उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फ्रॉम कीज का जो वर्किंग है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी और इसी के साथ ये हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे हम इसे नेस्टेड डिक्शनरी को एक बार रन करते हैं तो नेस्टेड डिक्शनरी हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वन कॉलन, ये एक डिक्शनरी, फिर एक डिक्शनरी के अंदर में एक और डिक्शनरी को यूज करते हुए देखो एक डिक्शनरी हमारी ये हो गई और एक डिक्शनरी हमारी ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी के अंदर में दो डिक्शनरी का यूज किया और दोनों में हमने डेटा दिया है और वन कॉलन और उसके बाद डिक्शनरी में हमने पूरा नेम दे दिया, वहीं के साथ टू कॉलन और उसमें भी एक डिक्शनरी में पूरा जो नेम है वो हमने दे दिया है। और इसका बेसिकली जो यूज होता है वो होता है बैंक्स वगैरह में इस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वन जो वन है जिसकी आईडी वन है उसका जो नेम है वो अमन है, एज 23 और जेंडर मेल है। अब यहीं पर अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक थ्री पर्सन का जो डेटा है उसे एंटर करूँ तो देखो यहाँ पर हमने सिंपली एक थ्री और उसका जो डेटा है हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर देखो आप सिंपली वन नेम अमन एज 23 जेंडर मेल और यहाँ पर थ्री तीनों डेटा जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब यहीं पर अगर मैं EMP3 को अगर रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो EMP3 है वो यहाँ पर सिंपली रन हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं डेल EMP2 EMP3 और एज करूंगा तो पता है क्या आएगा, यहाँ पर जो EMP2 का डेटा है यानी कि किशन 23 जेंडर मेल है ये हमारा डिलीट हो जाएगा और EMP3 और एज, सिर्फ EMP3 का एज जो 25 है वो हमारा 25 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा EMP3 का जो एज है वो देखो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल है और नेम है और वहीं पर हमारा जो EMP2 है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये एरर क्यों शो किया ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से रन करता हूँ और ये देखो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आपको आज की जो डिक्शनरी का टॉपिक है वो काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। कल हम देखेंगे सेट डेटा टाइप। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।